अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर बन्नी गाला में। इस वक्त हज़ारों की तादाद में कारकुनान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर FIR बनाई गई है कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस, IG और एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ धमकी अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक साहब मौजूद हैं। परवेज़ खटक साहब, इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कल I9 की रैली में, क्या समझते हैं वो दुरुस्त हैं? मेरे ख्याल में ऐसे कोई अल्फाज उसने नहीं इस्तेमाल किए जिससे इनको इतनी तकलीफ़ हुई। राना सलाउल्लाह अपने अल्फाज देख लें जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को पंजाब में धमकियाँ दी हैं कि आप तुम्हारे बच्चे भी हैं उनके साथ देखेंगे, तो उनकी अपनी ज़ुबान उनको नज़र नहीं आती। एक FIR अपने ख़िलाफ़ करे क्योंकि उसने जो बदजुबानी की है, जो उसने बदतमीज़ी से बात की, उसने धमकियाँ दी है, तो सबसे पहले अपने ऊपर FIR काटे फिर इमरान खान की बात करें। इनको ये तकलीफ़ है कि इमरान खान सारे पाकिस्तान का लीडर बन गया, सारे पाकिस्तान इमरान खान से खड़ा है। इनकी हिम्मत है तो मुकाबले में आ जाए इंशाअल्लाह ताला। कल पंजाब में शिकस्त दी, आज कराची में शिकस्त दी, आइंदा हर जगह शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ 100% सीटें जीतेंगी इस पाकिस्तान में, इनकी शक्ल काला करें। इस मुल्क में एक ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है। जब तक एक हुकूमत ताकतवर आएगी, 2/3 अक्सरियत लेगी, आइन में तरामीम करेगी, जब तक तरामीम नहीं होंगे, आइन चेंज नहीं होगा, कानून चेंज नहीं होगा, नैब को बाइख्तियार ना किया जाएगा, अदालतों में जो कानून साजी है वो करना पड़ेगी, तो ये मुल्क तभी अपने पैर पर खड़ा होगा जब एक ताकतवर हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगी, तो वो जाके इस मुल्क का रास्ता सीधा करे। इस वक्त तो इन्होंने आइन बिगाड़ दिया, कानून के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही है, ख़ुद जो मर्ज़ी करें, ख़ुद जो इदारों के ख़िलाफ़ बात करें वो ठीक है, लेकिन एक गिल जिसने हम समझते हैं कि उसने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो इस्लामाबाद की हुकूमत ने जो किया वो इंसाफ नहीं है। हम कभी भी किसी को नहीं देख सकते हैं कि किसी की बेइज्जती हो, मार पीट हो, तो ये मुल्क कोई ग़ुलामों का नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि इनमें अकल होनी चाहिए कि इंसान की, अल्लाह ताला ने भी कहा कि इंसान की कदर करो। इमरान खान साहब जो आपके भी लीडर हैं, उन पर FIR हुई है, इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट लगाए गए हैं। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं खुदा न खास्ता, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप सीनियर कानून, आप सीनियर लीडरशिप में आपका शुमार होता है। देखिए, मेरे ख़िलाफ़ भी 6 पर्चे हुए हैं। पिछले धरने में मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का पर्चा हुआ, तो क्या मैं आपको दहशतगर्द लगता हूँ? क्या इमरान खान इस मुल्क का दहशतगर्द है? इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, तो एक लीडर को अगर दहशतगर्द कहा जाए तो ये चोर डाकू इस बात के अहल ही नहीं। इसके मुंह से मैं इन सब को जानता हूँ, इनका किरदार जानता हूँ, इनके ज़िंदगी के सारे किस्से मुझे पता है, तो मैं इनको ये कहता हूँ कि गलत काम मत करो। ये पाकिस्तानी निकलेंगे, रास्ते में जगह तुम्हें नहीं मिलेगी और फिर घर से नहीं निकल सकोगे। इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हो गया, पाकिस्तान के जवान इमरान खान के साथ खड़े, और इसका बदला अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो ये अवाम इनका बदला लेगी। खटक साहब, आप इतने लोग इस्लामाबाद बन्नी गाला चौक में ला चुके हैं इमरान खान के घर के बाहर, और इमरान खान से भी मुलाकात है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लोग आते हैं तो यहाँ पर तसादुम होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, क्योंकि इमरान खान के लिए किसी ने किसी को नहीं बुलाया। ये लोग खुद आए और हज़ारों लाखों लोग पहुँचेंगे। इमरान खान को हाथ लगाया गया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। उससे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी, मुल्क में इंतशार बनेगा, ये ज़िम्मेदार यही इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। इन्होंने पहले ही गुंडागर्दी की, हमने इलेक्शन में देखा, ये गुंडे बदमाश हैं। इनको मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे सबके साथ ताल्लुक़ है कि अक्ल करो, ये मुल्क सबका है, इस मुल्क को तबाह मत करो। इमरान खान जैसे लीडर को तुम गद्दार नहीं कह सकते, कोई भी नहीं मानेगा, तुम जो मर्जी कर लो।